हेलो एवरीवन, अश्मिता टेल्स पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं पूरी उम्मीद करती हूँ आप सब हेल्दी और वेल्दी होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, कात्यायनी का दूसरा सीजन में लेकर आऊँगी, तो ये उस कहानी का आगे का भाग है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने दिन इंतज़ार किया। एक्चुअली मेरे एक फैमिली मेम्बर हॉस्पिटलाइज थे। क्रिटिकल फेज़ अब निकल चुका है, अभी वो रिकवरी में है, इसलिए मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। आप सबों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी कात्यायनी का अगला भाग। पार्वती जी ने गुस्सा करते हुए कहा, कुछ तो शर्म कर लो सागर, ऐसे सबके सामने अपनी पत्नी को चूमना अच्छा लगता है क्या? सागर पार्वती जी के पास आया और बोला, काकी साहब, सबके सामने शादी की है हमने उससे, अब तो अपनी बीवी के साथ खुलकर रोमांस करने का पूरा हक है। पार्वती जी ने अपना सिर पीट लिया। किससे बहस कर रही थी वो? आराधना ने अभय को कोहनी मारी और बोली, सीखिए अपने भाई साहब से कुछ, वो कितने रोमांटिक हैं और आप कुछ भी नहीं आता। अभय ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें रोमांटिक पति चाहिए, तुमने कभी बताया नहीं। हम रोमांस के मामले में सागर से भी आगे हो सकते हैं। लगता है अकेले में हमें थोड़ा और प्यार करना पड़ेगा अपनी पत्नी को, वरना ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। आराधना शर्माने लगी। वह उसके कहने का मतलब साफ समझ गई थी। वह सीधे कात्यायनी के पास उसे बधाई देने चली गई। अभय ये देख मुस्कुरा दिया। सब इस आने वाली खुशी को एक दूसरे को मिठाई खिला सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कोई था जिसकी नज़र उन सब पर थी। एक कोने में एक आदमी खड़ा था जिसने राजस्थानी लिबास पहन रखा था। अपने आधे चेहरे को उसने काले कपड़े से ढक रखा था। दाहिने हाथ में एक चांदी का मोटा कड़ा था जिस पर शेर का सिर बना था। उसकी नज़र वहां पर मौजूद हर एक इंसान पर थी। आखिर में उसकी नजरें कात्यायनी और रुद्राक्ष पर टिक गई। दोनों मुस्कुरा रहे थे और सबका आशीर्वाद ले रहे थे। हर कोई उन्हें बहुत दुआएं दे रहा था। फिर वीणा जी और पार्वती जी तरह तरह की नसीहत देने लगी, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। उस आदमी ने कहा, मारे परिवार की खुशियां छीन कर तुम लोग उत्सव मना रहे हो, लेकिन विनायक के रहते ये ना हो सके है। मना लो खुशी, क्योंकि कुछ दिन की मेहमान है, फिर सिर्फ दुख ही देखने हैं। बहुत जल्द तुम सबकी जिंदगी में तूफान आने वाला है, विनायक नाम का तूफान। तभी उसके पास एक बॉल आकर टकराई। निहाल दौड़ता हुआ बॉल लेने गया तो विनायक घुटने पर बैठते हुए पूछा, के नाम है थारा? वह बोला, निहाल विक्रम राठौर। विनायक ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बोला, मैं थारे पापा का दोस्त हूँ। उसने अपने पॉकेट से एक बड़ा सा चॉकलेट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आयुष भाईसा के साथ मिलकर खाना इसे, बहुत जल्दी मिलने आऊँगा तुमसे। यह कहकर वो हवेली के दरवाजे से बाहर चला गया। निहाल कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर सीधे देविका के पास आया और उसे सब बता दिया। देविका ने चॉकलेट लेते हुए कहा, हमने आपको बताया है ना निहाल, कभी भी अजनबियों के हाथ से खाने पीने की कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। निहाल ने कहा, उन्होंने दी तो हमने रख लिया, लेकिन हमने खाया नहीं। देविका ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप बहुत समझदार हैं। वो खेलने चला गया। देविका सोचने लगी, यह कौन हो सकता है जो खुद को उनका दोस्त बता रहा था, लेकिन शादी में तो सिर्फ घर के लोग हैं, उन्होंने तो किसी को भी नहीं बुलाया है। तभी वीणा जी ने कहा, आप सभी विदाई की तैयारी करें। पार्वती, हमें घर के लिए निकलना चाहिए, बहू के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है। पार्वती जी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी साहब। दोनों उदय जी और सरस्वती जी के साथ वापस घर जाने के लिए निकल गए। वहीं गौरी और सागर के सामने खाने की थाली रखी गई। सागर ने निवाला तोड़कर गौरी की तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह मन में बोली, हमें बहुत खुशी है कि जिंदगी ने हमें सागर से मिलवाया। वो हमेशा हमें पहले रखते हैं। वो ना सिर्फ अच्छे इंसान है, बल्कि बहुत ही प्यार करने वाले पति हैं। उसने भी पहला निवाला तोड़ सागर की तरफ बढ़ाया। सागर चबाते हुए बोला, हमने सोच लिया है, अब से रोज तुम हमें अपने हाथों से खाना खिलाना। गौरी मुस्कुरा दी, ठीक है, जैसे हम हर्षिता को खिलाते हैं आपको भी खिला दिया करेंगे। तभी हर्षिता सागर के पास आई। उसने उसे गोद में बिठा लिया
गौरी दोनों को खिलाने लगी। कात्यायनी आई तो सागर ने पूछा, आप कहाँ थे भाभी साहब? आपको इस वक्त सिर्फ आराम करना चाहिए। गौरी ने कहा, यह गलत बात है भाभी साहब। इस हालत में आप सुबह से ना जाने कितना इधर उधर दौड़ रही हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कात्यायनी बोली, गौरी आप भूल जाती हैं, हम डॉक्टर हैं। हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जो हमारे लिए सही ना हो। वंशिका बोली, गौरी हम हैं ना, अब कल से उन्हें बिल्कुल भी कोई काम नहीं करने देंगे। हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे। कात्यायनी मुस्कुराई और वंशिका के पास आई। उसने अपने कमर से चाबी का गुच्छा निकाला और कहा, भाभी साहब हम बहुत वक्त से सोच रहे थे, इस हवेली की जिम्मेदारी आपको संभालनी चाहिए। आप बड़ी हैं, मना मत कीजिएगा। उसने उसके हाथ में चाबी रख दी। देविका मुस्कुराते हुए बोली, हाँ भाभी साहब, कात्यायनी बिल्कुल सही कह रही है, हाँ कर दीजिए। वंशिका ने कुछ देर सोचकर हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी इस वक्त आपको परेशान नहीं होना चाहिए। गौरी ये देखकर खुश थी। आखिर में उसकी तीनों भाभियों में वो प्यार है जो होना चाहिए था। विदा होकर गौरी घर आई। हर्षिता सागर की गोद में सो गई थी। शिवानी ने उसे गोद में ले लिया। विधि विधान से गृह प्रवेश हुआ। सारे रीति रिवाज पूरे होने के बाद दोनों कमरे में आए। हर्षिता बिस्तर पर सो रही थी। गौरी ने कहा, हम कपड़े बदल लेते हैं। सागर ने अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए पूछा, हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी क्या? गौरी मुस्कुराई, फिर उसे देख कहा, नहीं। वह क्लोजेट में चली गई। वह आईने में देखते हुए अपने गहने उतार रही थी। उसने मन में कहा, सच कहा था सागर ने, उनसे किसी भी लड़की को प्यार हो जाएगा। वक्त ही कितना हुआ है उनसे मिले, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारा दिल जीत लिया है। हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें वो सम्मान दे सके जिसके वो हकदार हैं, और प्यार भी। जल्दी ही वह अपने कपड़े बदलकर वहाँ आई तो सागर अपने कपड़े बदलने चला गया। दोनों थक गए थे और जल्दी ही सो गए। यहाँ राठौर हवेली में कात्यायनी अपने गहने निकाल रही थी। तभी रुद्राक्ष ने पीछे से उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, आपने सुबह से ये बात हमें क्यों नहीं बताई? सुबह ही आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई थी ना, उसे देखकर ही आप मुस्कुरा रही थी, और जब मैंने पूछा तो बोल दिया पेशेंट की रिपोर्ट है। कात्यायनी ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, हमने सोचा यह खबर आपको एक खास मौके पर दें। जब सागर और गौरी के फेरे हो रहे थे तब आप हमारी शादी को याद कर रहे थे ना? रुद्राक्ष ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, हाँ, उस वक्त हमें कहाँ पता था कि जिनसे हम शादी कर रहे हैं कभी उनसे इतना प्यार हो जाएगा। कात्यायनी उसकी तरफ मुड़ी तो रुद्राक्ष ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आज हम बहुत खुश हैं, फाइनली हमारा परिवार पूरा होने वाला है। उसने कात्यायनी के पेट पर हाथ रखा। वह बोली, अभी बहुत वक्त है उसे आने में, वैसे हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। वह आए और आपको खूब परेशान करे, जितना आपने हमें परेशान किया उससे 2 गुना। रुद्राक्ष हंसने लगा, हम तो अपनी हुक्मरानी सास से प्यार करते हैं, आप ही उसे परेशानी समझ रही हैं। वह उसके होठों की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में दोनों अलग हुए। उसने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, अब तो सुधर जाइए, आपको हमसे दूर रहना चाहिए। याद नहीं मासा ने आपके कान मरोड़ते हुए क्या कहा था? रुद्राक्ष ने कमर से पकड़ उसे खुद के करीब करते हुए कहा, हमने कहीं पढ़ा है कि माता पिता में जितना प्यार होता है बच्चे की ग्रोथ उतनी ही अच्छी होती है। फिर मासा ने हमें आपसे किसी और तरीके से दूर रहने को कहा था, ये अलाउड है। कात्यायनी ने पूछा, कहाँ पढ़ी आपने ये बकवास बातें? वह उसके गले का हार निकालते हुए बोला, जब आपने कहा था कि हम बच्चे के बारे में सोच सकते हैं तब से हमने बहुत पढ़ाई की है, और वो सारी किताबें एक डॉक्टर ने सजेस्ट की थी हमें, गलत नहीं हो सकती। चलिए आपके कपड़े बदलने में आपकी हेल्प कर देते हैं। वह झट से उसे गोद में उठा क्लोजेट में चला गया। वह उसके लहंगे के दुपट्टे से पिन निकालते हुए बोला, हम अपने बच्चे से खूब लाड़ लड़ाएंगे, आप मना नहीं कर सकती। कात्यायनी ने आईने में उसे देखा। तो आप उसे प्यार देकर बिगाड़ने की सोच रहे हैं। रुद्राक्ष झुका और उसके पेट के पास अपने चेहरे को ले जाकर बोला, आप याद रखिएगा, हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपकी मम्मा से कम। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, आप उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं कीजिएगा। आप जब बाहर आइएगा तब हमें परेशान कर लेना। कात्यायनी मुस्कुराई,
तभी उसे उसके होठों का एहसास अपने पेट पर हुआ। वह बोली, क्या कर रहे हैं आप? रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें प्यार दिखा रहे हैं। फिर खड़े होकर उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर कर बोला, अब उन्हें यह भी तो दिखाना है कि हम आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। उसकी आंखों में शरारत देख कात्यायनी ने उसे आंखें दिखाई। कुछ देर में दोनों बिस्तर पर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। कात्यायनी ने नाराजगी से कहा, आप मेरी मदद करने नहीं, फायदा उठाने गए थे। आज के बाद आपसे हमें कोई मदद नहीं चाहिए। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो अपने बच्चे को बता रहे थे कि हम उसकी माँ से कितना प्यार करते हैं। फिर हंसकर बोला, वैसे हमारी मदद की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जब आपका पेट बड़ा हो जाएगा तो आपको नहलाना, कपड़े पहनाना और खिलाना सब हम ही करेंगे। कात्यायनी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल शर्म नहीं आती आपको? हम सोच भी नहीं सकते। रुद्राक्ष ने उसे नीचे लिटा उसके ऊपर आते हुए कहा, अब हमसे क्या सर? ऐसा क्या है जो? कात्यायनी ने उसके होठों पर उंगली रख दी। खबरदार, इसके आगे कुछ कहा तो। रुद्राक्ष ने उसकी उंगली हटाकर कहा, जोर से नहीं बोल सकते, लेकिन धीरे से तो कह सकते हैं। उसने उसके कान में कुछ कहा तो वो शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गई। रुद्राक्ष ने कमरे में अंधेरा कर दिया। अगले दिन सुबह सुबह सागर कहीं गया था। गौरी गुलाबी रंग का लहंगा पहने हर्षिता के साथ नीचे आई तो वीना जी ने कहा, पहले पूजा कर लो, फिर पहली रसोई की रस्म पूरी कर लेना बिंदनी। वह उनके साथ घर के मंदिर की तरफ बढ़ गई। वहाँ पहले से आराधना और शिवानी थे। दोनों ने मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिया और फूल से सजाया था। गौरी ने पूजा की और फिर रसोई घर में चली गई। उसने सबके लिए हलवा बनाया था और ट्रे बाहर लेकर आते हुए उसकी नजरें किसी को ढूंढ रही थी। शिवानी ने गला साफ करते हुए कहा, आता ही होगा वो, कुछ जरूरी सामान लेने गया है। मैंने बता दिया है, उसकी बिंदनी अपने बिंद को ढूंढ रही है। गौरी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है दी। आराधना ने उसके कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा, गौरी, इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे ही शर्माती रही तो उनसे पीछे हो जाओगी प्यार के मामले में। पार्वती जी ने कहा, बड़ी बिंदनी सा क्यों परेशान कर रही हैं आप उनको? आराधना ने कहा, काकी सा, ये तो हक है हमारा। वह बैठ गई। गौरी ने सबसे पहले जगत दादा सा को हलवा दिया, फिर बाकी सबको। तभी सागर 2 बड़े बड़े थैले लेकर वहां पहुंचा। गौरी उसे देख मुस्कुरा उठी, लेकिन वह सीधे शिवानी की गोद में बैठी हर्षिता के पास आया और बोला, शिवानी दी, ऐसे आप किसी और के बच्चे को छीनने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? बेटी चाहिए तो खुद पैदा कीजिए। कल से देख रहे हैं, मेरी बेटी को इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हैं। आपके इरादों से अच्छे से वाकिफ हैं हम। उसने थैले टेबल पे रखे और हर्षिता को गोद में उठा लिया। शिवानी ने आंखें छोटी कर उसे देखा। तुम ऐसे इल्ज़ाम हम पर कैसे लगा सकती हो? बुआ हैं हम उसके, बेशक उस पर हक रखते हैं। उन्हें भी हमारे साथ अच्छा लगता है, दो उन्हें हमें। वीना जी ने कहा, बात तो सही है, बुआ का हक तो बच्चों पर होता है। सागर ने दोनों की बात को अनसुना कर दिया। वह हर्षिता को लेकर सोफे पर बैठते हुए बोला, देखिए हर्षिता, पापा आपके लिए कितने सारे खिलौने लेकर आए हैं। गौरी ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। वहाँ राठौर हवेली में ना जाने कितने खिलौने होंगे उसके, हम आज मंगवाने वाले थे। सागर बोला, वो तो आपके पसंद के होंगे ना, ये हमारे पसंद के खिलौने हैं। वह एक एक करके हर्षिता को दिखाने लगा। उसमें डॉल, सॉफ्ट टॉयज, गन सब थे। आखिर में उसने एक छोटी सी तलवार निकालकर हर्षिता को दी। ये आपकी तलवार, हम आपको खुद तलवारबाजी सिखाएंगे। गौरी ने कहा, अभी वो बहुत छोटी है उसके लिए। सागर ने हर्षिता को तलवार पकड़ाते हुए कहा, जब हम हर्षिता की उम्र के थे तभी तलवार पकड़नी सीख ली थी, है ना बाबा साहब? जयदेव जी ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हैं सागर बिंदनी। अभी से तलवार पकड़ना सीखेंगी तब तो तलवारबाजी में अपनी बुआ सा को मात दे पाएंगी। शिवानी ने उन्हें देखते हुए कहा, काका साहब, आप सबको हमारे कंपटीशन में खड़ा करने की कोशिश क्यों करने लगते हैं? आप भूल रहे हैं, इस घर में कात्यायनी और आराधना हमसे ज़्यादा अच्छा तलवारबाजी जानते हैं। आराधना ने सागर की गोद से हर्षिता को लेते हुए कहा,
इन्हें तो हम खुद तलवारबाजी सिखाएंगे, बिल्कुल हमारे जैसे बनाएंगे, जो किसी से न डरे और सबको हरा दे। वो हर्षिता को तलवार पकड़ना सिखाने लगी। तभी उसे अनिकेत के साथ अभय आता दिखाई दिया। वह तुरंत जाकर कुर्सी पर बैठ गई और बोली, आप दोनों बिल्कुल सही समय पर आए हैं भाई साहब। देखिए, देवरानी सा ने सबके लिए हलवा बनाया है। सागर ने अभय को देखते हुए कहा, हमें समझ नहीं आता, आप दोनों अनजान बनने की इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेते हैं। सब जानते हैं भाभी सा के जलवे, फिर भी वो भाई सा के सामने मेमनी बनी रहती हैं। शेरनी चाहे कितना भी मेमनी का खाल पहन ले, उसकी सच्चाई नहीं छिपने वाली भाभी सा। वह एक हलवा की कटोरी ले हर्षिता और गौरी को खिलाने लगा। अभय आराधना के बगल में बैठते हुए बोला, तुम्हें क्यों इस बात से परेशानी है? वो शेरनी हो या मेमनी, क्या फर्क पड़ता है? सागर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान आया था। सबने खाने के बाद गौरी को नेक दिए। जगत दादा सा ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, हो सकता है कभी आपको इस घर के लोगों से कोई शिकायत हो, तो ये याद रखिएगा, हम आपके दुश्मन नहीं हैं, बस गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमारे कार्य से ज़्यादा उसके करने की वजह पर ध्यान दीजिएगा। गौरी बोली, हमें यकीन है दादा साहब, आप या इस घर में कोई भी कभी भी कोई गलत काम नहीं करेगा। जगत दादा सा ने मन में कहा, हम बस उम्मीद करते हैं, अगर कभी आपके सामने आपके माता पिता की मौत की सच्चाई आए तो आपका ये विश्वास ना डोले। तभी वहाँ कात्यायनी और रुद्राक्ष आए। कात्यायनी ने पूछा, हमने आने में देरी तो नहीं की ना? पार्वती जी ने कहा, देर तो हुई, लेकिन आपके हिस्से का हलवा रखा है, खा लीजिए, नई बिंदनी के हाथ की पहली रसोई। गौरी दोनों के गले लगते हुए बोली, आप यहाँ आए, हमें बहुत अच्छा लगा। रुद्राक्ष ने कहा, हम आपको अपने साथ ले जाने भी आए हैं, पग फेरे की रस्म के लिए। सागर ने गौरी को उनसे दूर करते हुए कहा, ऐसे कैसे? कल ही वो आई है और आप आज ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होने वाला। अभय ने भौहें उचकाते हुए पूछा, हम सब की बीवियां इस रस्म के लिए घर गई थीं, तुम कोई अलग नहीं हो। अनिकेत बोला, तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे हमें अपनी बीवियों से प्यार नहीं था, इसलिए हमने उन्हें भेज दिया था। सागर ने गौरी के कंधे को पकड़ते हुए कहा, भाई साहब तथा आदरणीय जीजा साहब, यह बात जग जाहिर थी कि हम अपनी पत्नी से आप सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। अब हमारे प्यार से जलन हो रही है तो ये हमारी परेशानी नहीं है। फिर रुद्राक्ष की तरफ मुड़ा, रही बात पग फेरे की रस्म की, तो हम एक ही शर्त पर गौरी को भेजेंगे, हमें भी साथ ले जाना पड़ेगा। हम दोनों अब पति पत्नी हैं और हमेशा साथ रहेंगे। वीना जी ने कहा, सही कहती हो तुम पार्वती, इसका बचपना कभी खत्म नहीं होने वाला। सुबह जा रही है, शाम को जाकर ले आना बिंदनी को। लेकिन सागर नहीं माना। इधर जेल में चंद्रप्रभा जी कुछ सोच रही थी जब कांस्टेबल ने आकर कहा, आपसे कोई मिलने आया है। उन्होंने सोचा, शायद विक्रम होंगे। वह तुरंत उनके साथ चली गई। जैसे ही मीटिंग रूम में वह पहुंची, सामने बैठे इंसान को देखकर उनके चेहरे से हवाइयां उड़ गई। सामने धोती कुर्ता पहने एक आदमी बैठा था। उसका हाथ टेबल पर था, जिसमें वही चांदी का कड़ा था जो कल रात वाले आदमी के हाथ में था। विनायक। वह दिखने में करीब 37-38 साल का लग रहा था। चंद्रप्रभा जी ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, ये सवाल अजीब नहीं लग रहा आपको? अरे हम आपसे मिलने नहीं आएंगे तो और किससे मिलेंगे? बहुत गहरा रिश्ता है हम दोनों का, है ना? चंद्रप्रभा जी उसके सामने आकर बैठ गई तो विनायक बोला, सुना चंद्रशेखर राठौर नहीं रहे। हम कुछ दिन के लिए देश से बाहर क्या गए, यहाँ तो आपके परिवार की काया पलट हो गई। चंद्रप्रभा जी ने तिरछी निगाहों से उसे देखा। वह आगे बोला, वैसे आपको खुशखबरी देने आए हैं। आपकी प्यारी पोती गौरी की कल शादी हुई है, वह भी आपके दुश्मन के बेटे से। चंद्रप्रभा जी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। गौरी की शादी में उन्हें शामिल करना तो दूर, किसी ने उन्हें बताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने पूछा, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो।
वह मुस्कुराया। जिस राजशेखर राठौर को आपने कभी अपने रास्ते से हटाया था, उसी के साथ काम करने वाले जयदेव राणा का बेटा सागर राणा। आपको कल वहाँ का नज़ारा देखना चाहिए था। सब कितने खुश थे इस शादी से, भर भर कर आशीर्वाद दे रहे थे। सोना आपके प्रिय पोते रुद्राक्ष ने ये शादी करवाई है। चंद्रप्रभा जी गुस्से से बोली, हमारी पोती को मोहरा बना रहा है वो। हमें पूरा यकीन है उसे सारा सच पता है। वह जानता है उसका गौरी से कोई रिश्ता नहीं है। विनायक बोला, कितनी बुरी किस्मत है आपकी। क्या कुछ नहीं किया आपने उस घर पर अपना एकाधिकार रखने के लिए। हमें पूरा यकीन है चंद्रशेखर राठौर बस नाम के करता धरता थे उस हवेली में। हुक्म तो आपका ही चलता होगा। चंद्रप्रभा जी ने कहा, बड़ा था चंद्र तुमसे, भाई सा कहो। विनायक ठहाके मारकर हंसने लगा। आप भूल रही हैं चंद्रप्रभा राठौर, हम राठौर नहीं हैं। हमारा आपसे या आपके बच्चों से कोई रिश्ता नहीं है। चंद्रप्रभा जी बोली, तुम्हारे इनकार कर देने से सच नहीं बदल जाएगा विनायक। विनायक गंभीर हो उन्हें देखने लगा। कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन आप खुद से पूछिए, क्या सच में आपने मेरे लिए कुछ भी किया है जो हक दिखा रही हैं? वैसे एक और खुशखबरी देनी थी, पर दादी बनने वाली हैं आप। चंद्रप्रभा जी ने कुछ देर सोचकर पूछा, देविका फिर से माँ बनने वाली हैं? उनके होठों पर यह सोचकर ही मुस्कान आ गई। विनायक हंसा, आप ये भी भूल गई, एक और पोता है आपका, रुद्राक्ष। वो पिता बनने वाला है। कल ही उसकी पत्नी ने ये खुशखबरी फेरों के वक्त वहाँ सुनाई। अभी भी वो नज़ारा हमारी आंखों के सामने घूम रहा है। बड़ा ही खुशी का माहौल था। सब उन्हें बधाइयाँ दे रहे थे। एक तरफ आपकी एक पोता बहू विधवा हो गई है, उसकी जिंदगी से सारी खुशियाँ चली गई हैं। वहीं दूसरी पोता बहू कात्यायनी, उसकी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। आप पहचान नहीं पाई उसे। आप सबने उसे कमज़ोर समझा था, लेकिन वो तो उससे उलट निकली। चंद्रप्रभा जी आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए उसे देखने लगी। विनायक ने उन्हें देखते हुए कहा, आपके कहे रिश्ते के लिए कहिए तो इस खुशी को नज़र लगा देते हैं। उसके आने वाले बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म करवा देंगे। चंद्रप्रभा जी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा, इतनी जल्दी नहीं, पैदा करने दो उसे, उस बच्चे को। हम उसके दिल में वही दर्द भरना चाहते हैं जो उसने हमें दिया है। जैसे हमने अपने बच्चे की लाश देखी है, वह भी देखेगी। मिलकर खुशियाँ छिन जाए, इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता। विनायक खड़ा होते हुए बोला, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। वह जाने के लिए मुड़ा तो चंद्रप्रभा जी ने कहा, भूल गए हो हमारा रिश्ता क्या है? कम से कम उस रिश्ते की इज्जत तो रखो। विनायक ने अपनी गर्दन घुमाकर उन्हें देखा। भूल आप गई हैं चंद्रप्रभा राठौर। हम दोनों का रिश्ता आपने खुद तोड़ा था, इसलिए अब कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश ना करें। कौन है विनायक? क्या रिश्ता है उसका चंद्रप्रभा राठौर से? क्या वो कात्यायनी और रुद्राक्ष पर कोई मुसीबत लाने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। थैंक यू सो मच आप सबके इतने सपोर्ट के लिए। अभी भी मैं वादा नहीं कर सकती कि मैं हर दिन एक वीडियो पोस्ट कर पाऊँगी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से जल्दी वीडियोस पोस्ट करूँ।